एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं वो अपने 12वीं क्लास की तैयारी के साथ अपने भविष्य के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से इस समय 12th में स्टडी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं वो कैसे अपनी 12वीं क्लास की तैयारी के साथ बोर्ड में अच्छे परफॉर्मेंस देने के साथ अपकमिंग जो फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन है, जो उनके ड्रीम एग्जामिनेशंस है, उसको भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी तरफ से एक स्पेशल बैच भी जो है हमने लॉन्च किया हुआ है, उस बैच की भी स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगा। उस बैच में स्टूडेंट्स को हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 12वीं क्लास की तैयारी के साथ, बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ कैसे आप फ्यूचर के एग्जामिनेशंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में कौन कौन से एग्जामिनेशन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के करियर के बारे में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट इस समय 12th में अपीयर कर रहे हैं उनके बारे में। हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट इस समय 12th में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है। तो 12th क्लास का एक स्टूडेंट जो होता है वो जनरली अपने परसेंटेज के लिए अपनी स्टडी को डेडिकेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेकर के आएँ। और ज़रूरी भी है, इस समय सोसाइटी की डिमांड होती है कि हर स्टूडेंट जो है वो 12th क्लास में अच्छा परसेंटेज लेके आए। परसेंटेज बनाने का एक ही मौका मिलता है स्टूडेंट को 12th क्लास में। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की तादाद बढ़ती चली जा रही है और आफ्टर 12th 12वीं क्लास के बाद जो स्टूडेंट होते हैं 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 12th क्लास में स्टूडेंट का केवल और केवल परसेंटेज के ऊपर फोकस करना। और मैं आपको बता दूं 12th क्लास में परसेंटेज के ऊपर फोकस करते हुए आप कैसे भविष्य की एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। भविष्य के एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो होती है स्टेट पीएटी। ये जो स्टेट पीएटी का जो एग्जामिनेशन होता है, स्टेट पीएटी का जो एग्जामिनेशन होता है हर स्टेट में, हर राज्य में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, जिससे उन राज्यों के स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को बीएससी करने का मौका मिलता है। और ये जो स्टेट पीएटी होती है इसको क्लियर करना होता है। हर एक राज्य में स्टेट पीएटी का लगभग एक कॉमन पैटर्न जो है स्टडी के तौर पर स्टूडेंट के सामने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए रखा जाता है। वो पैटर्न कौन सा है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो 12th क्लास की प्रिपरेशन में परसेंटेज का टारगेट होता है और 12th क्लास के बाद स्टेट पीएटी। इसके अलावा अगर मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर स्टूडेंट को पढ़ना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए इस समय एनटीए जो है सीयूईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो जितने भी एग्रीकल्चर साइड के जो स्टूडेंट पहले आईसीएआर का एग्जामिनेशन देते थे, अब उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होता है, जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, माइनस मार्किंग के साथ कंडक्ट होता है। और ये जो स्टेट पीएटी का जो एग्जामिनेशन है ये भी आजकल अलग अलग स्टेट में माइनस मार्किंग के साथ कंडक्ट होने लगा है। तो आप अगर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, 12वीं क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका फोकस परसेंटेज बनाने के साथ साथ जो है फ्यूचर के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के ऊपर होना चाहिए। आकाशगंगा एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ये जो एग्रीकल्चर स्टडी बेस्ड जो चैनल है, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आया है। इस कोर्स में हम बेसिकली इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट 12th क्लास की प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस भी लेकर के आए, वो क्या प्लान है, कैसे वो 12th क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, उसको भी लेकर के मैं भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में स्टेट पीएटी या फिर सीयूईटी जैसे मोस्ट वैल्यूएबल एग्जामिनेशन को भी स्टूडेंट जो है अगले साल जब 2027 में अपीयर करेंगे तो उसको भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। आप जानते हैं बेसिकली यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। एक आपका फसल उत्पादन, क्रॉप कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ये एक सब्जेक्ट आपका ये होता है। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है एनिमल से रिलेटेड, पशुपालन जिसे कहते हैं, ठीक है भी, तो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है भी। और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस का होता है, एलिमेंट्री ऑफ साइंस का। तो बेसिकली यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं और ये एलिमेंट्री ऑफ साइंस में एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा आपका मैथमेटिक्स और चौथा आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है। और अलग अलग एग्जामिनेशन में ये जो चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग अनुपात के साथ में जो है एग्जामिनेशन में अपने सिलेबस के रूप में सामने आता है। जबकि फसल उत्पादन और पशुपालन जो है
ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। हालांकि साइंस भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो बायोलॉजी है ये कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ में ऑप्शनल के रूप में आ जाते हैं और जबरदस्त पेपर बनता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है वो सीयूईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। बहुत ही जबरदस्त लेवल का पेपर यहाँ पर बनाया जाता है और आजकल बहुत सारे राज्यों में जो स्टेट पीएटी होती है वहाँ पर भी लगभग एनटीए ही पेपर को कंडक्ट करती है या एनटीए के पैरेलल कोई टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ऐसे में जो स्टूडेंट 12वीं क्लास में इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इस बात को समझ जाए कि 12वीं क्लास की तैयारी के साथ थोड़ा सा ध्यान अगर दे दिया जाए फ्यूचर के एग्जामिनेशन के ऊपर, उस सिलेबस के ऊपर, उनमें आने वाले क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर, उससे रिलेटेड कंटेंट के ऊपर, तो मेरा ये मानना है कि 12वीं क्लास के बाद स्टूडेंट को ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं क्लास के एग्जामिनेशन देने के बाद लगभग ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को 3 महीने का समय मिलता है, जहाँ से वो इस प्रकार के एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपनी एज, अपनी उम्र को बचा सकते हैं। अर्ली एज में, कम उम्र में इन परीक्षाओं को क्लियर कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जो बैच हमारी 1499 रुपए में हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस बैच से प्रिपरेशन करके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और फ्यूचर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहला जो फोकस होगा हमारा वो इस बात पर होगा कि आप 12th क्लास में जो बोर्ड का जो प्रेशर है उसको कैसे रिलीव करें। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में ये जो सब्जेक्ट है ये 70 मार्क्स का आपको थ्योरेटिकली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाना है। 30 मार्क्स का आप लोगों को स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल का जो एक रेशियो होता है वो मिलता है। और 70 मार्क्स में भी आप जानते हैं कि लगभग 28 मार्क्स का एक सेक्शन होता है जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको खालिस्तान कहते हैं, मैच द कॉलम जिसे कहते हैं सही जोड़ी, 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी हम उसमें शामिल करने वाले हैं। तो 70 नंबर के थ्योरेटिकल पोर्शन का हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आपके बेसिक सब्जेक्ट जैसे फसल उत्पादन, जैसे पशुपालन या जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं। और इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज से आपको आपका जो लेवल है वो पता चल जाएगा और टेस्ट सीरीज से एक स्टूडेंट को अपना लेवल पता चलता है कि अगर मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज में अगर 1000 स्टूडेंट अगर अपीयर कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक अगर टॉप 100 है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप टॉप 10% के अंदर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप 12th क्लास में कैसे मोर देन 90% आप कैसे लेकर के आए। और दूसरा टारगेट यह है कि 90% की प्रिपरेशन के साथ में ऐसे एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें। और ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साथ में करने वाले इस समय केवल 10% स्टूडेंट होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो 90% स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर 1 ईयर इस टारगेट को चेस करने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भीड़ में फंस जाते हैं। मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदी भाषी जो राज्य है, अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है एक पर्टिकुलर ईयर में अगर 1 लाख से 1.5 लाख अगर स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट ही होते हैं जो अपने फ्यूचर के एग्जामिनेशन जैसे कि उस राज्य की पीएटी या सेंट्रल लेवल पर सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट के बीच में फ्यूचर में एक कंपटीशन डेवलप होता है। बाकी जो स्टूडेंट है वो भीड़ में फंसते चले जाते हैं। बाद में 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद वो प्रिपरेशन में इंटर जरूर होते हैं, लेकिन कंपटीशन क्लियर करने वाली स्थिति उनके साथ में नहीं होती है। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, अपने फ्यूचर के प्रति अवेयर है, तो आप ये जो 1499 रुपए वाली जो क्लास है जिसमें आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ में फ्यूचर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का पूरा एक तैयार सेटअप मिलने वाला है, पूरा कंटेंट मिलने वाला है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री या फिर क्रॉप प्रोडक्शन हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट का आपको सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड का पूरा कंटेंट, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के अपने स्टेट के स्कॉलरशिप को भी आप अचीव कर सकते हैं। और साथ में हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट है उन यूनिट का आने वाले फ्यूचर के एग्जामिनेशन में कितना वेटेज रहता है उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ से कट आउट होकर के आप अपने राज्य में टॉप 10 या टॉप 5% में अपना लेवल जो है हासिल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब बहुत बड़ी भीड़
एग्जामिनेशन में बैठे तो आप लोगों को एटलीस्ट उन एग्जामिनेशन के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो स्टूडेंट सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन क्लियर करने का चांसेस भी ज्यादा होता है। तो 1499 रुपए की क्लास में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपके पेपर के पैटर्न है थ्योरेटिकल 70 मार्क्स का, उसको लेकर के पूरा नोट्स, उसको लेकर के गाइडलाइंस, और साथ में इन तीनों सब्जेक्ट का इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है उसको लेकर के जो है स्टडी प्रोवाइड करेंगे। 1499 रुपए की क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख लीजिए, वहां पर कुछ मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, साथ में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके विजिट कर सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं, डेमो वीडियोस आपको फ्रीली देखने को मिलेगी। अगर आपको वहां पर वीडियो रिलेवेंट लगती है देन उसके बाद आप फर्दर आप जो है हमारे कंसर्निंग जितने भी टीचर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। देन उसके बाद कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके। लेकिन फ्री वीडियोस देखने के बाद जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए कि ये कोर्स का क्या इन्फॉर्मेशन है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको देखने के बाद जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए तो बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 साल ये बैच चलने वाला है। और 2027 में जब आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे और साथ में उसके 3 महीने बाद जब आप पीएटी अपने स्टेट का क्लियर करने की कोशिश करेंगे या साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका पूरा कंटेंट आपको लगभग 17 से 18 महीने आपके पास में सब्सक्रिप्शन रहेगा। और ये 1499 रुपए में बोर्ड की प्रिपरेशन तीनों सब्जेक्ट की, और तीनों ही सब्जेक्ट स्टेट, पीएटी और सीयूईटी में कैसे पूछे जाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, वो भी आपको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बोर्ड के हिसाब से भी और साथ में फ्यूचर के एग्जामिनेशन के हिसाब से भी केवल और केवल 1499 रुपए में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट टीचर्स मिल जाएंगे और लगभग सभी सब्जेक्ट की आपको सेपरेट टीचर्स टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लगभग सारे कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और फ्यूचर में हमारी कोशिश ये है कि स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा एनालिटिकल चार्ट हम दे देंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग यूनिट किस किस रेशियो में कौन कौन से एग्जामिनेशन में किस हिसाब से पूछी जाती है, सीबीएसई में चाहे एनसीईआरटी में हो चाहे अलग अलग स्टेट बोर्ड में हो, कौन सी यूनिट ज्यादा वेटेज रखती है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर देन 90% या 95% आपको बनाने के लिए किस प्रकार की स्किल्स की जरूरत है, किस प्रकार के नॉलेज की जरूरत है, आपके लिखने की किस प्रकार की कैपेसिटी होनी चाहिए, या आंसर राइटिंग की क्वालिटी आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, सारे के सारे पहलुओं पर अलग अलग लेवल पर टीचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट का आपको गाइडलाइंस देंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आने वाले समय में इस YouTube चैनल पर इस कोर्स को लेकर के जितने भी अपडेट्स आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम लगातार देते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाली वीडियोस में इस कोर्सेज से रिलेटेड और भी जितनी अपडेट्स होंगी मिलते रहेंगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।